नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। हमने पिछले 10 क्लास के माध्यम से कुछ सवाल कराने का हमने प्रयास किया। आज हमारा क्लास नंबर 11 है। इसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए पीडीएफ तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोजर जोशी का निधन हो गया है? मनोजर जोशी का जो निधन हो गया है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ना मनोजर जोशी, ये महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोजर जोशी, जिसका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हो जाएगा? आप जानते हैं भाई, मोदी। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। किसके अनुसार? द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए कि मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, ये वाराणसी में मोदी जी ने संत रविदास जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाली पहली प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन जो है, इंट्यूटिव मशीन्स किस देश से संबंधित है? जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली प्राइवेट कंपनी उतरी है, तो ये जो है ना अमेरिका से संबंधित है यह कंपनी इंट्यूटिव मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का विकास किया गया? दुर्गा 2 का विकास किस संस्था के द्वारा, जो लेजर वेपन है किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा भारतीय रक्षा अनुसंधान जो संगठन है उसके द्वारा यह विकास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा 2 का हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री की शुरुआत की गई है? 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा की जो शुरुआत की गई है, किस देश ने किया है इस तरह? यह जो किया है दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह मल्टीपल वीजा एंट्री की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरित हाइड्रोजन केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका कहाँ पे? ये किया जाएगा विशाखापत्तनम में। यह हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 में कौन सा देश शामिल नहीं है? त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 में कौन सा देश शामिल नहीं है? बताइए, दोस्ती में कौन सा शामिल नहीं है? तो हो जाएगा इस जो नेपाल है यह शामिल नहीं है, बाकी ये जो तीनों है ये शामिल है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही है। हाल ही में किसे सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है? सत्कर्ता आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? बताइए आप लोग, किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा ये एस राजीव को इसकी सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है, एस राजीव को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की गई? चलिए, जो बिना बैग जाइए आराम से, बैगलेस पहल की शुरू की है किस राज्य सरकार ने? तो कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा कौन सा? ये अरुणाचल प्रदेश है जो हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य है उत्तर पूर्व में।
एशियाई ट्रैक साइकिलिंग जो है चैंपियनशिप में भारत ने विमेंस जूनियर कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने विमेंस जूनियर कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है, स्वर्ण पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही महिला सुरक्षा योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? महिला सुरक्षा योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? यह जो हो जाएगा आपका ये गृह मंत्रालय, इसकी सही आंसर हो जाएगा। महिला सुरक्षा योजना जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है। किस कंपनी द्वारा एआई चैटबॉट हो हनुमान विकसित किया जा रहा है? जो किस कंपनी द्वारा एआई चैटबॉट हनुमान विकसित किया जा रहा है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा रिलायंस के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है? बताइए आप लोग। तो ये जो है ना, ये तमिलनाडु के राज्य के द्वारा कॉटन कैंडी की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित वकील फली एस नरीमन का निधन हो गया। जो पद्म विभूषण से सम्मानित वकील फली एस नरीमन का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? किन्हें किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो इसने 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा की गई पहल GIDH का पूर्ण रूप क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू की गई पहल GIDH का पूर्ण रूप क्या है? क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां इंडिया जापान एक्ट 7th इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? 7th इंडिया जापान जो एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए आप लोग कहाँ किया गया है? ये किया गया है यह नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोंडा जिला में यह कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? ये संबलपुर में किया गया है स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो कौन हो जाएगा आपका फिल्म ऑफ द ईयर जो चुना गया है? इस सलार को यह चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? या 21 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। समक्का सरलम्मा जतारा या मैदाराम जतारा
भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? समक्का, सरलम्मा, जतारा या मेदाराम जतारा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य में यह मनाया जाता है। इसका नाम से ही पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमीन साइनी का निधन हो गया। अमीन साइनी का निधन हो गया है। इनके प्रसिद्ध रेडियो शो का नाम क्या था? हाल ही में अमीन साइनी का निधन हो गया है। इनके प्रसिद्ध रेडियो शो का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा आपका? इनका जो नाम था ये हो जाएगा बिनाका गीतमाला। इसका रेडियो शो का नाम था। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? इससे क्या है, हाल ही में फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किन को किया गया है? तो हो जाएगा डॉक्टर शशि थरूर को इसे सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन है? तो कौन हो जाएगा आपका? ये माल्टा जो है देश, माल्टा ये 119वां सदस्य बन गया है किसका? सौर गठबंधन का। आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? शांति प्रयास जो 4 है का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो हो जाएगा आपका कौन सा देश? ये जो होने जा रहा है यहाँ पे जो नेपाल में हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ पे शांति प्रयास का आयोजन किया जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान 33वीं जो जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? वैज्ञानिक अनुसंधान 33वां जो है जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आदित्य सेन डे को यह पुरस्कार दिया गया है। आदित्य सेन डे को यह पुरस्कार दिया गया है। यूरोपियन संघ ने लाल सागर क्षेत्र में हुती जो है हुती हमलों को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? यूरोपीय संघ ने लाल सागर क्षेत्र में हुती हमलों को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन एस्पाइड्स जो है यह शुरू किया गया था हुती आक्रमण को रोकने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है कहाँ आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कहाँ पे? ये किया जा रहा है चंडीगढ़ में। यह आयोजन किया जा रहा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। चलिए आज के क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और इसी को हम जारी रखते हुए हम संडे को मैराथन लेकर आ रहा है 500 क्वेश्चन का। उसमें बहुत ही मजा आ जाएगा। वो सब जितने पढ़ाए हैं बस आराम से पढ़ते चले जाएंगे। चलिए आज का इतना ही। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन करके यह पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।